मेरा ना ईसाई मज़हब से तल्लुक़ था। तो मैंने ना इस तरह मेरी वालदा सौतेली थी, 6 माह की थी, वालदा की डेथ हो गई। उसके बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझे बहुत ही घटिया इंसान से मेरी शादी कर दी। वो सरगोदे का रहने वाला था। वहाँ भी मैं कभी कहाँ धक्के खा रही हूँ, कभी कहीं, इसी तरह। वो भी ईसाई था। उस दौरान मेरे 4 बच्चे हो गए। एक बेटी की मेरी की डेथ हो गई है, एक बेटी 2 बेटे मेरे पास हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लें, आपकी ऑटोमेटिक तलाक हो जाएगी। मैंने रावलपिंडी आ गई सरगोदा से। तो क्यों ईसाई मज़हब में क्या तलाक नहीं होती थी? नहीं, उसमें तलाक नहीं होती थी, जो मेरे सुनने में आया, मुझे नहीं पता। उस वक़्त मेरी उम्र बहुत कम थी। अच्छा मैं सरगोदे से लाहौर रावलपिंडी आ गई। अच्छा वहाँ से यूनुस साहब के साथ, वहाँ मैं एक बिलाल हॉस्पिटल के सामने सदकाबाद, वहाँ मैं, ये नहीं है क्या नाम है, ट्रैवल एजेंसी, वहाँ पे मैं नौकरी शुरू कर दी। वहाँ मेरे खावंद जो मुस्लिम थे वो आना जाना शुरू हो गया, तो उनसे मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई। जब अंडरस्टैंडिंग हुई है तो मैंने कहा कि आप इस्लाम कबूल करूँगी, क्योंकि वो मुसलमान थे। आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आपके बच्चों ने भी कर लिया? हाँ जी, मेरे बच्चों ने भी इस्लाम कबूल किया, अदालत के थ्रू। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, अदालत में भी किया और मौलाना साहब के मौलाना पास साहब के पास भी। भी? अच्छा। जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, अब मेरे खामद ने कहा कि मैं आपसे शादी करूँगा, लेकिन चोरी निकाह करूँगा। लेकिन चोरी करूँगा निकाह, अपनी फैमिली वगैरह को किसी को नहीं बताऊँगा। अच्छा उन्होंने मेरे साथ चोरी निकाह कर लिया। चोरी निकाह में ये है कि उन्होंने, ये गवाह, 2-3 गवाह थे, उन्होंने मुझे 6 कलमे पढ़ाए, जबकि मुझे तो पहला कलमा भी मेरी ज़ुबान पे नहीं चढ़ता था, क्योंकि ईसाई थे हम लोग। तो 6 कलमे पढ़े। 6 कलमे पढ़ने के बाद फिर हमारी ज़िंदगी जो है ना बसर होनी शुरू हो गई। 10 फरवरी 1992 में मेरा शरई निकाह हुआ। 17 मार्च 1993 में मेरी बेटी पैदा हो गई। मेरी बेटी 1 माह की थी तो मेरे खामद ने दूसरी शादी कर ली। कौन से मुसलमान वाले खावंद? मुसलमान खामद ने 17 अप्रैल 1993 में। अच्छा 17 मार्च 1993 में मेरी बेटी पैदा हुई, जो कि डॉक्यूमेंट्स सारे मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा यूनियन काउंसिल में मेरी बेटी का नाम अंदराज है, हर चीज़ है। ठीक। मेरे खामद किसी में गवर्नमेंट मुलाजम थे, और मैं उस वहाँ वो इंस्पेक्टर थे। तो ये मेरे खामद की जब दूसरी शादी हुई है, तो मुझे तो बिल्कुल ख़बर भी नहीं थी कि मेरे खामद ने दूसरी शादी की हुई है, क्योंकि वो शादी फैसलाबाद में की थी बहन भाइयों के ज़रिए। तो उसी रूटीन के मुताबिक आते थे, जिसी रूटीन में पहले आते थे। तो मुझे 3-4 साल के बाद पता चला, वो भी इन्हीं के महकमे के बंदे ने मुझे बताया कि इनकी शादी, इन्होंने दूसरी शादी कर ली है, आपको पता है भाभी? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने वही फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। फिर उस फैमिली को भी पता चल गया, क्योंकि जो एड्रेस मेरे पास लिखा हुआ था उस पर लोकल ये PTCL का नंबर था। मैंने PTCL के नंबर गुजरां वाले फ़ोन किया। तो जब मैंने गुजरां वाले फ़ोन किया तो इनकी सिस्टर बोली, यानी कि इनकी साली मेरे खावंद की, उन्होंने कहा कि हाँ आप कौन है, ये वो। तो मैंने कहा कि मैं तो इनकी मिसिज़ हूँ। तो इन्होंने तो शादी की हुई है, मेरे पास तो बच्चे भी हैं। तो खैर उनको भी पता चल गया। जब उनको पता चला तो वो लोग मेरे पास आए, तो कहते हैं कि जी आपने शादी की हुई है, आप यूनुस का पीछा क्यों नहीं छोड़ते, ये वो। मैंने कहा जी पीछा मैं कैसे छोड़ूं, मेरा खामद है। तो उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला, क्योंकि मेरे पास अब मेरे मुस्लिम भी बहनें बन गई, कोई माँ बन गया, तो उन्होंने कहा निकाह आपका हो चुका है, लेकिन आप ये शरई निकाह है, आप कागज़ी निकाह करवाएं। अच्छा तो फिर मेरे ससुराल वालों को भी पता चल गया कि ये तो मसन पहले शादीशुदा है, रावलपिंडी शादी की हुई है। तो इधर से फिर मैं भी कहना शुरू हो गई, जी मेरे साथ तो कागज़ी निकाह कराएं, जितने मुस्लिम हैं वो सारे कह रहे हैं कागज़ी निकाह करवाओ। ठीक है। फिर मैंने 1998 में 2 माह की हामला थी, मेरा बेटा होने वाला था, जब मैंने 1998 में दूसरा कागज़ी निकाह कर लिया उसी मुसलमान से? मुसलमान से, उसी से? उसी से। अच्छा अब मसला यह है कि ये जो मेरी सौतन है, इनके साथ हमारी आनी जानी, मिलना गिलना, फैमिली वाले सारे मिलते जुलते थे। तो जब खामद की डेथ हो गई है, फिर इन्होंने जो मेरी पहली बेटी थी उस्मा यूनुस, उसका नाम इन्होंने सक्सेशन सर्टिफिकेट से निकाल दिया था। अच्छा जब मैं लाहौर में सक्सेशन, इन्होंने मुझे दफ्तर वालों ने बुलाया तो कहते जी आपका सक्सेशन बन चुका है।
जब मैंने सक्सेशन सर्टिफिकेट देखा तो उस पर मेरी बेटी का नाम नहीं था उस्मा यूनुस, क्योंकि उस पर मैं पहली बीवी साबित हो रही थी। अच्छा। मैंने कहा जी मुझे ये सक्सेशन मंजूर नहीं है। मुझे कहते हैं आप दस्तखत कर दें। मैंने कहा मैं कैसे कर दूं, मेरी बेटी का नाम नहीं है। फिर मैंने वही जो जज साहब थे फरीद अहमद, उनकी अदालत में मैं गई हूँ, वहाँ मैंने एप्लीकेशन दी, वकील करवाया। तो फिर मैं 1 साल पूरा इसी तरह तरीक़ों में गर्मी सर्दी में जाती रही हूँ। फिर मैंने जज साहब को लाहौर जाती रही हूँ। फिर जज साहब ने मुझे कहा, मैंने जज साहब को कहा कि जज साहब प्लीज़ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जज साहब मुझे थोड़ा सा टाइम दे। उन्होंने कहा कि जी आप बात करें। मैंने जब बात की है तो मैंने कहा जज साहब इस वक्त मैं बड़ी तकलीफ़ में, मैं लाहौर से रावलपिंडी से लाहौर आ रही हूँ, तो आप मेरे साथ कोई इंसाफ किया जाए। मैं ईसाई थी, मैं मुसलमान हुई हूँ, मेरी बैक साइड वालों ने सारों ने मुझे छोड़ दिया हुआ है, ना कोई खुशी में बुलाता है ना गमी में बुलाता है। तो मैं तो खामद भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल तनहा रह गई हूँ। जज साहब कहते हैं कि आप टेंशन ना लें, हज़रत बिलाल ने भी बड़ी मुसीबतें उठाई थी। फिर जज साहब ने मेरे से 3 दफ़ा पूछा कि आपका शरई निकाह कब हुआ था। मैंने कहा 10 फरवरी 1992 में। फिर दूसरी दफ़ा पूछा है 2 तारीखों के बाद, 10 फरवरी 1992। फिर जज साहब ने, दोनों वकीलों की बहस हुई है, फिर उस दिन उन्होंने फ़ैसला दे दिया, मेरी बच्ची का नाम सक्सेशन पे चढ़ा दिया। यानी कि जो बेटी का नाम निकाला था उस्मा यूनुस का नाम सक्सेशन पे चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने वो सक्सेशन वगैरह FRC बच्चों के जो कागज़ात होते हैं वो दफ्तर में दिए। तो आगे इस्लामाबाद वाले लाहौर वालों को कह रहे हैं कि जी आप इनका इंक्वायरी भेजें, लेकिन लाहौर में अंदर घपला डला है, अंदर 2-3 बंदे हैं जिन्होंने उनके साथ मिल के तो मेरे ऊपर उस फैमिली ने केस कर दिया, आपके ऊपर? मेरे ऊपर, कि जी निकाह 1900 यानी कि नादरा के ऊपर केस किया है कि सोनिया यूनुस, उज़मा यूनुस और नुमान यूनुस जो 98 में पैदा हुआ है, क्योंकि निकाह मेरा हुआ 98 में ही है। नहीं नहीं, कागजी निकाह मेरा हुआ 98 में है, ठीक है। मेरा ख्याल फरवरी में हुआ शरीक है। निकाह आपका 93 में हुआ, शरई निकाह 92 में हुआ है। 92 में हुआ। तो इस्लामी लिहाज से शरीयत के मुताबिक निकाह पहले शरई होते थे। ऐसे ही। तो मैं तो जारी बात है आपको उन्होंने, क्योंकि नया नया इस्लाम कबूल किया था, जी पता नहीं था नहीं कि। पता मुझे, अच्छा। मुझे नहीं पता। अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल गया, लेकिन उस वक्त तो मुझे नहीं पता कि इस्लाम मज़हब में निकाह कैसे है कैसे नहीं है। हमने आँख, दादा परदादा ने आँख ही ईसाई मज़हब में खोली, तो हमें तो पता ही नहीं इस्लाम मज़हब क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। जैसे अभी हिंदू सिख हैं, हमें क्या पता कि उनका क्या अक़ीदा है, क्या ऐसे ही। तरीक़ेकार है। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने, जब मैं घर में बैठी हुई हूँ तो मुझे एक वो आया है डाकिया ने मुझे सम्मन दिए हैं। तो मैंने सम्मन पढ़े हैं, तो सुबह तारीख आ गई है, मैं रात 12 बजे चढ़ी हूँ, मैं लाहौर पहुँच गई हूँ। मैंने जज साहब का नाम भूल गई हूँ। जज साहब की अदालत में मैंने वो सम्मन पेश किया। जज साहब ने कहा ये तो मेरे दस्तखत नहीं है इसमें, ये तो जैली सम्मन है, ये किसने भेजे हैं? हाँ जी, ये तो जैली सम्मन है, ये किसने भेजे हैं? तो आप अपना वकील करें, मैं तो इनके ऊपर केस करूँगा। जिसने मेरे दस्तखत किए हैं। हाँ जी। उसके बाद मैं अपने वकील को फ़ोन कर रही हूँ, मेरा वकील लाहौर से शाहकोट पहुंचा हुआ था। दूसरा वकील मेरे में गुंजाइश नहीं थी, मैं नहीं कर पाई हूँ। अच्छा। फिर मुझे पता चला जी, फिर एक कौन सा जज है, गुलाम अकबर नसवाना, ये केस मेरा गुलाम अकबर नसवाने के पास चला गया। उस समन के बाद जो मेरे पास आए थे, उसके बाद गुलाम अकबर नसवाना के पास चला गया। वहाँ से फिर उन्होंने मेरी बेटी, मेरा बेटा और 2 मेरी बेटियाँ और 1 मेरा बेटा, इन्होंने ये नादरा ऑफिस में नादरा को केस किया, इनको पार्टी बनाया कि जी निकाह 98 में हुआ है, इनके शनाख्ती कार्ड कैसे बन गए, जबकि शनाख्ती कार्ड जो है वो मेरे खामद ने खुद बनवाए थे। और उनके ऑफिस के डायरेक्टर ने वो जो फॉर्म देते हैं ना नादरा वाले के 17वें ग्रेड के ऑफिसर से सिग्नेचर करवाओ तो ये करवाओ, मेरे खामद ने खुद करवाए थे। वो मेरे खामद ने बनवाए थे शनाख्ती कार्ड। उसके बाद केस अभी 5 साल हो गया मेरा केस लगा, कभी एक जज के पास, कभी दूसरे जज के पास, कभी तीसरे जज के पास। क्यों? सिविल अदालत है लाहौर में। क्योंकि मैं अकेली औरत हूँ, ऊपर मेरा रब है। उस औरत के साथ आपने किस चीज़ का केस किया? बेटा केस ये है, मुतालबा ये है कि
उन्होंने किया केस, मैंने नहीं किया। अच्छा मैं आपको ये बता रही हूँ कि उन्होंने नादरा को केस किया है कि 98 में निकाह हुआ है तो शनाख्ती कार्ड बच्चों के कैसे बन गए। अच्छा। हाँ, तो शनाख्ती कार्ड कैसे बन गए, यानी कैसे कि वो बन, अपनी वल्दियत जाहिर नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे नहीं हैं। खामद की तो डेथ हो गई है ना, अच्छा खामद की डेथ हो गई है, पीछे मेरी सौंकन ने किया है, अच्छा। सौंकन कर रही है ना कि सोकरन आपकी केस कर रही है क्योंकि शनाख्ती कार्ड पे आपके नाम के साथ इनके बच्चों के वालिद का नाम चल रहा है। चल रहा है, FRC बनी हुई है शनाख्ती और का अच्छा फिर सुने, एक मिनट, मुझे ये चीज़ कंफर्म करें, अब जो सौतन ने जो केस किया है आपके ऊपर, वो क्या केस है? वो क्या यही केस, शनाख्ती कार्ड से आपके शौहर का नाम खारिज कराना चाहती है? हाँ वो कहती है हम आप मत बोलो। इनकी वल्दियत ही नहीं, मेरे बच्चों की वल्दियत ही नहीं मान रही। अच्छा हाँ, कि वो कहती है कि जो मेरा पहला खामद है उसके बच्चे हैं। अच्छा हाँ, हालांकि ये बच्ची, मेरे खामद की तस्वीर ले लो, मेरे बच्ची, इन बच्चों की सेम कॉपी है, तस्वीरें देखो सेम कॉपी है। नंबर 2, 10 फरवरी 1992 में मेरा निकाह हुआ है शरीयत के मुताबिक, और जब मुझे पता चला तो 98 में मेरा कागजी निकाह हो गया। जब मुझे होश संभालिया कि आया इस्लाम मज़हब में कागजी निकाह होता है। अब आपकी सौतन जो है वो आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर, आपके बच्चों हाँ के शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो आपके शौहर यानी कि बच्चों के वालिद का नाम मेंशन है, उसे खारिज कराना चाहती है। हाँ, तो जबकि ये बच्चे उस वालिद के थे, उसका नाम क्या था? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस की ये औलाद थी और अब सौतन ने केस किया हुआ हाँ है। जी, और आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? मैंने बेटा, मेरे पास सबूत ये है कि यूनियन काउंसिल से मैंने वो पूरा रजिस्टर नहीं होता है जिस पे बच्चों के नाम अंदराज होते हैं, यानी कि उसके बच्चे इस तरह रजिस्टर पे, यूनियन काउंसिल वालों ने मुझे पूरा रजिस्टर दिया है जिसके ऊपर वेरीफाई करके स्टैंप पे लगा के अपने शनाख्ती कार्ड वगैरह वो उन्होंने दिया कि जब सबके सामने ये पेश करें। वो भी गवर्नमेंट अदारा, अब नादरा यूनियन काउंसिल गवर्नमेंट में भी आपके बच्चों की अंदराज है। वल्दियत और आपके बच्चों हाँ की पैदाइश का हाँ इंदराज है है, यूनियन काउंसिल के अंदर। यूनियन काउंसिल के अंदर नादरा में भी आपके बेफाम शौहर, आपके बच्चों के वालिद और उनकी पैदाइश का इंदराज है, सब कुछ है। उन्होंने शनाख्ती कार्ड जारी किए, यूनियन काउंसिल ने इंदराज किया हाँ जी, और अब सौतन मानने से इनकारी है। हाँ, क्या उसको इलाज किया जाए उसको सौतन का? उसको ये है ना कि मेरी बेटी को जॉब मिले, इसके बच्चे को जॉब ना मिले। किस चीज़ की जॉब मिले? ऑफिस के अंदर जो खावंद की डेथ हो गई है ना, सरकारी मुलाजम थे, तो वो चाहती है, उसकी एक बेटी है, मेरे 2 बेटे 2 बेटियां हैं अच्छा यूनुस साहब से, वो ये चाहती है कि मेरी बेटी को नौकरी मिले। ये जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, यानी कि उज़मा यूनुस वो अपने आप को पहली बीवी शो कराना चाहती है। आपका जो बच्चा, आपके जो शौहर थे, वो क्या काम करते थे? बेटे वो IB में इंस्पेक्टर थे। अच्छा हाँ जी, ठीक है मैं नाम नहीं लेना चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, वो इंस्पेक्टर थे। ठीक है, इस्लामाबाद पुलिस में। हाँ जी, ठीक है। और तो वो उनकी जगह पे जो है वो, मेरे बेटे को जॉब मिल रही थी, अच्छा, लेकिन अंदर ही घपला डाला है ना बेटे, अंदर ही घपला डाला है, अंदर ही घपला डाल के ना उनके साथ मिल के ना तो इन्होंने केस कर दिया। अच्छा। हाँ, जैसे ये दफ्तर है ना, तो अब अंदर आके अब वो कोई, अपनी बेटी को लगवाना चाहती है, हाँ उसका उसने ये केस किया हुआ है कि पहली बीवी साबित कर यानी होना कि चाहती वो जो है। दूसरी बेगम है उसका, उसकी लाइक बेटा कोई नहीं है उसका। नहीं, बेटा नहीं है। और आपके 2 बेटे भी 2 हैं बेटे और भी एक हैं, बेटी भी है। 2 बेटियाँ। आप भी बेवा हैं, वो भी बेवा है। हाँ जी, ठीक है। अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना क्या बेजारी चाहिए, बगा बात कैसे है इंसाफ दिया बेटे, जाए बात आपको? तो ये है ना बेटे कि मुझे इंसाफ ये दिया जाए कि मेरे बच्चे हक सच के यूनुस साहब के, यही इंसाफ है ना। और मेरे साथ 5 साल हो गया, मुझे जलील हो रही हूँ, हर 15 दिन के बाद तारीख पड़ रही है, हर 15 दिन के बाद तारीख पड़ रही है, मैं बीमार हो गई हूँ, मेरी नहीं, नज़र वीक हो तो गई है। नौकरी अदालत में केस लगा रहे, नौकरी मिल सकती है आपको अदालत में, केस बेशक ट्रायल चलता रहे, इस तरह नहीं हो सकता है कि नहीं बेटा, वो कहते हैं जी अदालत जो फैसला करे। अभी अदालत के फैसले के ऊपर जो है वो मौजूद हाँ अदालत के फैसले के ऊपर जो है हाँ वो जी, और नौकरी स्टे लगी। जो गवाह हैं वो मेरे मामू ससुर हैं, मेरे मामू ससुर हैं, यानी मेरे खामद के मामू सगे मामू हैं, ये भाई है जिनके सामने निकाह हुआ है। रैंक ऐसा क्या था कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपके शौहर का?
बेटा बार बार नाम ना ले, सिर्फ मैं मुतलका कह बंदे रही को हूँ देखना। कि इंस्पेक्टर थे। अच्छा, इंस्पेक्टर थे। हाँ जी। जी बेहतर हो गया, इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश करेंगे जी। ठीक तो है। चलें, ठीक, थैंक यू जी। थैंक